मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग, ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत के किसी सूबे का मुख्यमंत्री, हम भारत के लोग। इस संविधान के पहले 4 अक्षर है। ये अधिकार सवाल पूछने का हमें ना ही माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ना ही माननीय चीफ जस्टिस ने दिया है, ना ही माननीय विपक्ष के नेता ने दिया है। यह अधिकार हमें बाबा साहेब आम्बेडकर देश के संविधान ने दिया है। हम एक नहीं 100 बार पूछेंगे, जो करना चाहे हमसे कर ले, हमें जेल में डाले, ईडी की जांच करे, हम नहीं डरेंगे। देश में E20 के चलते लगातार गाड़ियां खराब हो रही हैं। लगातार दावे किया जा रहा है कि E20 में जो पेट्रोल में जो जिस तरीके की मिलावट की जा रही है पेट्रोल के साथ में E20 यानी एथेनॉल की जो मिक्सिंग की जा रही है, उसके चलते गाड़ियां खराब हो रही है। हालांकि लगातार जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो तमाम इन दावों से इनकार कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को एक प्रकरण बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें भ्रामक है। E20 ना केवल गाड़ियों के लिए बेहतर है बल्कि देश के लिए बेहतर है। इससे देश कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस बीच लगातार चाहे केजरीवाल हो या अन्य विपक्षी दल के नेता, तमाम नेता यही दावा कर रहे हैं कि E20 कैसे आम जनता की जो गाड़ी है उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। मेरे पीछे आप तमाम लोग देख सकते हैं, एक बार फिर से तहसीन पूनावाला की अगुवाई में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा गाड़ी यानी हमारा अधिकार, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, जनता जाके अधिकार मांगे, हम भारत हमारा अधिकार। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चॉइस होनी चाहिए। ये जो E20 को थोपा जा रहा है देश के नाम पर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर, सरासर जो भोगता है उसके साथ अन्याय है और चॉइसेस होनी चाहिए। और फिलहाल मैं आपको सुनाती हूं तहसीन पूनावाला क्या कह रहे हैं। पहले वाली गाड़ियाँ एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप जो बिहार के हैं, उनकी गाड़ी खराब हुई थी। मनीष कश्यप की, मनीष से मेरी बात हुई था, मैं मनीष को जानता नहीं हूँ, मैं समझ गया, मैं बोलता हूँ उसका नहीं, मैं मनीष से FIR हुआ है, मैं समझ गया, मैं दोनों चीज का जवाब दूं। ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी होगी जो कस्टमर कह रहा है मेरी गाड़ी में एडल्ट्रेटेड फ्यूल है, उसने गाड़ी पे आरोप नहीं लगाया, गाड़ी पे नहीं लगाया, गाड़ी की कंपनी की उस पर FIR करी। मैं मनीष कश्यप को जानता नहीं, कल मेरी पहली बार एक न्यूज चैनल पे उससे मुलाकात हुई। मैं अधिकतर उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, आप में से कोई भी सज्जन मुझे दे दे, कोई भी मैम इसका जवाब दे दे। अगर मनीष कश्यप को आई बॉल्स ही चाहिए था, आपका व्यूज ही चाहिए था, तो वो पानी अगर उसको फ्यूल टैंक में डालना होता तो पुरानी मोटरसाइकिल के डालता और उसमें कैमरा डालता। 40 लाख वाली नई गाड़ी में क्यों डालता वो? बिल्कुल राइट सर, लॉजिकल सवाल है। उसको व्यूज ही चाहिए था ना तो भाजपा के लिए, तो मोटरसाइकिल में डालता, जूम करके दिखा देता। वो नई गाड़ी में क्यों डालता? सिंपल 12,000 किलोमीटर 40 लाख वाली गाड़ी में व्यूज के लिए 40 लाख वाली गाड़ी क्यों बर्बाद करता? 20,000 वाली सेकंड हैंड मोटरसाइकिल बर्बाद करता। ये कौन सा लॉजिक है? और फिर मैं कहता हूँ मनीष ने टोयोटा का आरोप नहीं लगाया, तो टोयोटा कैसे FIR करी इस पे? पूछे साहब। चोरी छुपे सरकार कहती है कि जिस तरीके से ऑटोमेटिक रिसर्च ऑफ इंडिया ने वो बहुत पड़ताल करी है, इसको ने पड़ताल करी है, और साथ ही साथ मनीष कश्यप के लिए भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज किया, मतलब बदनाम करनी थी। और ये तो आप कह रहे हैं कि 2025 में इसको मतलब एथेनॉल को ले आए हैं। सवाल है ARAI की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप CM की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि भारत के मीडिया के सामने आप रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते? जो पॉलिसी हमारे भले के लिए है, एथेनॉल 20 सरकार कहती है हमारे भले के लिए, जो एथेनॉल 20 की जो सारे दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं हमारे सामने? आइए भाई साहब, कल इन्होंने मुझे फोन किया था, दूसरे इन्होंने क्या अपने एथेनॉल पे नितिन गडकरी को घेरा है। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एथेनॉल 20 मेरे हक में है ना, तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे साहब? क्यों नहीं हो रहे साहब? जमहूरियत में आप एक पत्रकार, आप नहीं पढ़ सकते दस्तावेज? आप लोग नहीं पढ़ सकते दस्तावेज? रखिए ना दस्तावेज सामने। लेकिन अब
तो तेल कंपनियां भी इसका प्रचार करें, IOCL, HPCL तमाम। अगर तेल कंपनी इसका प्रचार कर रही है तो फिर वही तेल कंपनी हमें 22 लाख करोड़ वाली तेल कंपनी हमें पैसे कैसे दे रही है कुछ प्रचार करने के लिए? तो नितिन गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब अपने बीच की जो उलझन है उसको सुलझा के हमसे सवाल पूछे। तो आपको ये एथेनॉल की जगह मेथनॉल CNG की भी तैयारी कर जो बनाना बनाए, अपनी गाड़ी में डाले, हमारी गाड़ी में ना डाले। सवाल है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा जो एथेनॉल है उसका बिजनेस मेरा बेटा संभालता है और कहता है कि इंडिया में जितने भी गाड़ियां सब बंद होकर फॉरेन कंट्री से आएगी और ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया में गाड़ी बंद होगी, ये गलत है, हमें गलत नहीं कहना चाहिए। बट ये बात उन्होंने कही कि मेरे बेटे का 0.07% हिस्सा है एथेनॉल के धंधे में। बहुत चालाक है नितिन जी। देखिए नितिन जी के बारे में एक चीज कहता हूँ, मैं नितिन जी का बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब आप सबको नितिन जी की तरह होना चाहिए जिंदगी में। नितिन जी बहुत साधारण परिवार से ऊपर आए और आज 100 करोड़ के धंधे को छोटा कहते हैं। सोचिए इस चीज को, इस चीज पे आप सोचिए कि जो नितिन गडकरी जी मेरे महाराष्ट्र से आते, मी पण एक मराठी माणूसच आहे आणि नितिन गडकरी साहेब पण महाराष्ट्रात भरून येऊन आम्हाला ते सांगतात की मी एक खूप छोटा माणूस होता। आता मला विचारायचे नितिन गडकरी साहेबांना की साहेब आप तो छोटे आदमी थे, 100 करोड़ का आपका छोटा धंधा है, छोटा व्यवसाय है। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 100 करोड़ का आपका बेटा धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो साहब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? सिंपल सवाल है। हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सवाल ये है कि अभी 10 या 15 दिन से हमने देखा होगा एथेनॉल फैक्ट्री सेटअप की गई, लेकिन लोगों को ये सरकार सबको चोरी चोरी छुपके करते हैं। उनका फेवरेट मूवी है चोरी चोरी छुपके। ये खुला प्यार करते ही नहीं है। जेनजी लैंग्वेज में सरकार के बारे में कहूँ, सरकार ने हमको एक क्रीम चैलेंज दिया, अभी टॉक्सिक होकर हमें घोषित कर रही है सरकार क्यों एथेनॉल की फैक्ट्री को रेड जोन किया गया है? रेड जोन नितिन गडकरी अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं या फिर कोई नया बदलाव लेकर आसमान में? उनको एक नया बदलाव लाना होगा, आवाम के सामने झुकना होगा। सर नया बदलाव से मुझे याद आया, वो कह रहे हैं कि एथेनॉल की शुरुआत हम एक बदलाव के लिए ही कर रहे हैं, तो बदलाव है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। मतलब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए नई शुरुआत को। बदलाव है एक मिनट, बदलाव है एक मिनट सर, उनका बदलाव है बेटा बढ़ो योजना ही बदलाव है। जो उनका बेटे का बिजनेस है वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया, यही बदलाव है। सर एक सेकंड, पूनावाला जी, तहसीन सर। मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर से। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं एक ही चीज़ के लिए आप लोग को पास आया हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए और बताने के लिए। जो गुरुजी से भारत की सरकार डरते थे, सवाल पूछो। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ एथेनॉल को, क्योंकि जो लोकतंत्र को धंधा समझते हैं उनके लिए देश एक बाजार है। अरे भाई एथेनॉल का सवाल है। देखिए इथेनॉल तहसीन सर मुझे सवाल कर सर एक सेकंड। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, लगातार आप जनता से जुड़े सवाल कर रहे हैं, जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि जिसको कुत्ता नहीं पूछता, जो भाड़े के टट्टू है, सीएम से सवाल कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहते हैं? क्या बीजेपी के तमाम नेता इसी तरीके से सोचते हैं? मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग। ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत के किसी सूबे का मुख्यमंत्री। हम भारत के लोग। इस संविधान के पहले 4 अक्षर है। ये अधिकार सवाल पूछने का हमें ना ही माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ना ही माननीय चीफ जस्टिस ने दिया है, ना ही माननीय विपक्ष के नेता ने दिया है। यह अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर देश के संविधान ने दिया है। हम एक नहीं 100 बार पूछेंगे, जो करना चाहे हमसे कर ले, हमें जेल में डाले, ईडी की जांच करे, हम नहीं डरेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो गाड़ियाँ खराब हो रही है इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए या नितिन गडकरी? अब केंद्र सरकार कह रही है कि जो आपका वॉशर खराब हुआ उसको हम मुफ्त में बदलेंगे। हम पूछ रहे हैं अगर मुफ्त में बदलेंगे तो आपने हमसे इजाजत ली थी?
उसकी लेनी चाहिए उनको जिम्मेदारी, और फ्री में करना चाहिए। अपने बेटे को राजा बना दिया, गन्ने का जूस सबको पिला रहा है ये। हाँ, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, उसके बेटे का शेयर का प्राइस देखिए, साल भर में 2 डिजिट से 1600 रुपए चल रहा है उसके बेटे का, जो कंपनी है शेयर मार्केट में। देखिए बात उसका। खो दिया नितिन गडकरी ने अपना। नितिन गडकरी को समझ लीजिए दिल में बैठा था, लेकिन 5 महीने से उसका रिसर्च हुआ है ना, उससे बड़ा देश का गद्दार कोई है ही नहीं। देश के लिए इनमें से कौन सा नेता काम कर रहा है? सारे अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इससे मतलब नहीं है कौन फायदा कौन नुकसान है। फिलहाल में मुद्दा जो है वो एथेनॉल है, और ये जो पेपर लीक है इस पे जो हमारी डिमांड साफ है भाई। क्यों आप लोग बार बार एथेनॉल के विरोध में आ रहे हैं? सरकार कह रही है भ्रामक बातें हैं, तमाम चीजें जो हैं सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। देखिए मोदी जी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कर नहीं पा रहे हैं, इनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, इनके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, खजाना खाली किया जा रहा है। गरीब देश अमीर देश को पैसा दे रहा है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ 1.5 लाख करोड़ दे आते हैं, 1 लाख करोड़ दे आते हैं। प्लेन यहाँ के बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है, यहाँ का बच्चा ना प्लेन बना पाए, शिक्षा फ्री नहीं की जा रही है। शिक्षा आप गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी थी बेच दी। देखिए ये गन्ने का तेल डाल देंगे आपकी गाड़ी में। अच्छा। अभी तो पेट्रोल में केरोसिन मिला रहे थे, अब ये पेट्रोल भी नहीं दे पा रहे। इनकी हालत कांग्रेस से भी बदतर हो गई है। कांग्रेस तो कम से कम पेट्रोल तो दे रही थी, डीजल दे रही थी, लेकिन इन्होंने पहले पेट्रोल के रेट बढ़ाए, का पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मोदी जी देश को कंगाल करने की हालत में खड़ा करना चाहते हैं। जब जाएंगे तो अपने झोला उठा के चल देंगे। 40 हजार करोड़ का कर्जा था जब कांग्रेस थी, आज 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा हो गया। लेकिन कह रहे हैं ये ज्यादा नहीं है, हम तो 10 लाख करोड़ का कर्जा करके जाएंगे भारत में। किसके फायदे के लिए एथेनॉल को लाया जा रहा है, लोगों पर थोपा जा रहा है? किसी का फायदा नहीं है। ये लोगों की गाड़ियां खराब करेंगे, फिर उनसे कहेंगे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और उनकी गाड़ियां बंद कर देंगे या खराब कर देंगे, वो चला पाएंगे नहीं, गाड़ियां खराब हो जाएंगी। फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाएंगे और अपने रिश्तेदारों को वो एजेंसियां देंगे, यानी धंधा बढ़ाने का पूरा। हाँ, आप देखिए नितिन गडकरी जी 3 लाख करोड़ के मालिक हो गए। खुद उन्होंने इंपीरियल होटल में भाषण दिया था, मैं भी था वहाँ पर, किसी के थ्रू गया था, डेलीगेट्स के थ्रू, तो कह रहे हैं मेरा लड़का 3.5 लाख करोड़ का मालिक हो गया। कैसे हो गया? पूरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का पैसा नितिन गडकरी जी खा चुके हैं। प्रधानमंत्री पर जिस दिन उन्होंने भाषण दिया उस दिन प्रधानमंत्री लिस्ट से उनका नाम भी हट गया। ठीक है, एथेनॉल बंद होना चाहिए आप मानते हैं? एथेनॉल क्या, देखिए कुछ नहीं है, ये आप पेट्रोल दे नहीं पा रहे हैं, एथेनॉल ले आएंगे, फिर कर्जा डाल देंगे। साइंटिस्ट तो इन्होंने सब, देखिए एक भारत का साइंटिस्ट धरने पे बैठा है, भारत के साइंटिस्टों से कोई हेल्प नहीं, बाहर के लोगों को बुला बुला के उनके ऊपर पैसा खर्च कर करके भारत की जनता को अनपढ़ रखो, भारत की जनता को जातिवाद में बांट दो। ये है भारतीय जनता की राजनीति, यही है बात।